हवा में जहर अब नजर आने लगा है, सांस लेना भारी हो चला है, कुदरत थक रही है, इंसान टूट रहा है और इस जहरीली फिजा का खामियाजा हमारी सेहत उठा रही है। और हुसैन, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं तो ज़रूरी है कि हम अपना और ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छी खबर यह है कि बचाव के लिए कुछ आसान और कारगर चीज़ें हैं जो हमारे घर पर ही मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 चीज़ों की जो प्रदूषण के असर को कुछ हद तक कम करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। अब सबसे पहले, गुड़ को आयुर्वेद में फेफड़ों का दोस्त कहा गया है। यह है गुड़। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जहरीले कणों के असर को कम करते हैं। गुड़ वाला काढ़ा जो कि हमने तैयार किया है, गुड़ वाला काढ़ा अब सर्दियों में और प्रदूषण में दोनों में फायदेमंद माना जाता है। ठीक है ईशा? बिल्कुल। और दूसरी चीज की बात करें, यानी कि ये तुलसी के पत्ते। तुलसी की चाय सांस की नलियों को राहत देती है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पॉल्यूशन से होने वाली जलन और इन्फेक्शन को कम करते हैं। रोज 1 कप तुलसी की चाय इम्यूनिटी बूस्ट भी करती है। और देखिए, गुड़ की और तुलसी की बात हो गई है, मेरे हिस्से में आया है आज घी। ये जो घी है ना, ये सिर्फ ताकत ही नहीं देता, ये शरीर में टॉक्सिन्स के असर को कम करता है, घटाता है। थोड़ी सी मात्रा में अगर शुद्ध घी आप ले लें तो फेफड़ों और पाचन दोनों के लिए जबरदस्त हेल्प करता है, राहत देता है। सर्दी की बात है तो चौथी चीज को हम कैसे भूल सकते हैं, यानी कि हल्दी को। तो हल्दी वाला दूध शरीर में इन्फ्लेमेशन घटाता है। और ये आंवला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टेबल पे, आंवला जो है विटामिन और साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, बॉडी सेल्स को खराब हवा के असर से भी बचाता है। और ये सब इसलिए जरूरी है, ये आंवले का मुरब्बा, ये तुलसी वाला पानी, ये हल्दी वाला दूध, ये घी, ये काढ़ा, क्योंकि सच्चाई ये है कि प्रदूषण सिर्फ सांस तक सीमित नहीं है, ये दिल, दिमाग, आंखों, हमारी त्वचा, हमारी स्किन तक पर असर डाल रहा है। PM 2.5 के बारीक कण खून के रास्ते पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। हालात तो यह है कि नॉन स्मोकर्स भी 40 सिगरेट के बराबर तो धुआं ही निकल रहे हैं। अब देखिए, जाहिर है इन सारी चीजों का असर सीधे सीधे हमारे दिल पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हालात कितने भी गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की औसत उम्र करीब 2 साल घट चुकी है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में उम्र बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पोल्यूशन वाले शहरों में जिंदगी है कि ये घटती चली जा रही है। फिलहाल हालात तो बदलते नहीं दिखाई देते हैं, AQI 500 के पार जाता दिखाई देता है। ऐसे में खुद की हिफाजत हमें खुद करनी होगी। और ये करना कैसे है, क्या क्या तरीके आजमाने हैं, आयुर्वेद से लेकर योग अभ्यास क्या करने होंगे, ये गाइडेंस हमें मिलेगी योग गुरु स्वामी रामदेव से। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज एडवांस योग तो मेरी बिटिया इधर मधु कर रही है। और देखो, सहज योग लो, श्वास लो, ताड़ासन करो। ये अमित ने ये सब सहज योग करके एक दिन में 1.5 किलो वजन घटाया है। और इसका जो बाछड़ू है इसका जो बच्चा है उसने भी घटा लिया है, पतला हो गया है। और बड़े बड़े रोग मिटा लिए, BP, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर जैसे रोग मिटा लिए। तो एडवांस योग, सहज योग, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अभी तो शुरुआत हुआ है मामला ऐसा। और फिर ये त्रिकोणासन, कोणासन ऐसे, और फिर क्रॉस करके ये ऐसे। और जो आपने बताया ना, मैं उसको थोड़ा एक साथ बांध देता हूँ। सुबह उठ करके गाय का घी, तिल का तेल, बादाम, रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लो, थोड़ा गुनगुना करके पीना। बस ये थोड़ा संशोधन कर रहा हूँ। फिर 1 चुटकी नमक खाओ, ऊपर से तेज गर्म पानी में, इधर ये शिला तुलसी रखा है, तेज गर्म पानी में शिला तुलसी, थोड़ा केसर ये डाल दो, थोड़ा सा उसमें हनी डाल दो, हनी भी रखा है देखो, या गुड़ डाल दो, इधर गुड़ भी इंतज़ार कर रखा है कि गुड़ का कब गुटका बुड़का मारेगा बाबा। हाँ, ये देखो, हम तो सुबह सुबह यही 1 चम्मच गाय का घी, ऊपर से तेज गर्म पानी में शिला तुलसी, थोड़ा केसर ये डाल करके 1 चम्मच कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश आदि खा लेते हैं। और कल दिन भर हमने कुछ नहीं खाया, देखो अभी भी पूरी एनर्जी के साथ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये तो स्टार्टअप है।
अभी तो पूरा पावर योगा बाकी है ऐसे। और ये एडवांस योगा इधर हमारी बिटिया कर ही रही है, और ऐसे ये एक, और फिर जो है फिर ये तो ऐसे ऐसे, और ये राम 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 रे, चोट तो नहीं लगी बाबू? थोड़ा इसको एको प्रेशर करता भाई, हाँ आराम से धीरे धीरे, हाँ एको प्रेशर करवा दो भाई इसको थोड़ा सा। ये जो चीज़ बीच में अभी स्वामी जी कह रहे थे आराम से, मतलब ये कि आपको अपने शरीर की क्षमता को जानते हुए उसके हिसाब से अभ्यास करना, और शरीर को जानने के लिए आपको रोज़ाना स्वामी जी के साथ जुड़ना भी होगा कि ताकि आप खुद को पहचान सकें, और ये भी जानना होगा कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, कितना प्रदूषण है, उससे निपटने के लिए आपके लंग्स को कितना मजबूत होने की ज़रूरत है, और आपका खान पान कैसा होना चाहिए, यानी पूरा गाइडेंस आपको स्वामी जी से मिलेगा। स्वामी जी, प्रदूषण का सबसे पहला और सबसे गहरा असर हमारे लंग्स पर ही पड़ता है। आयुर्वेद और योग के मुताबिक स्वामी जी, फेफड़ों को अंदर से साफ करने और मजबूत रखने के लिए रोजाना क्या क्या किया जा सकता है? देखो, बात आपने शुरुआत की, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ। फेफड़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए चलो उल्टे लेटो। एडवांस योग तो कुछ ही कर पाएंगे जो बिटिया कर रही है, बाकी भुजंग आसन सब कर सकते हैं। ये भुजंग आसन देखो, 5 अभ्यास है। एक, ऐसे जो न कर सके तो वो होले होले कर ले, ये पूरा है भुजंग आसन। जो पूरा कर सके वो ऐसे कर ले, और फिर फेफड़ों के लिए तेजी से करना हो तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर जो हनुमान आसन कर सके तो ठीक है। अब देखो, आप तो पूर्ण उष्ट्रासन करो जी बिटिया, एक ही फ्रेम में ले लो भाई, मधु जी को और मधु के गुरु को भी ऐसे। ये उष्ट्रासन फेफड़ों के लिए अप्रतिम है, एक्सीलेंट बेनिफिट इससे मिलेगा। ऐसे, और इतना भी ना हो पाए तो ऐसे थोड़ा कर लो। पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण चक्रासन करो गुड़िया, पूर्ण चक्रासन, फिर पाद हस्तासन और डिम्बासन। फिर ये तो सब कर सकते हैं। ये फेफड़ों के लिए पहले योग बता रहे हैं। फिर खाली पेट ब्रोनकोम और कंठामृत चूस लो, खाने के बाद स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड, फिर दिन भर स्वासारी क्वाथ या मुलेठी का क्वाथ या पंचकोल का काढ़ा पी लो। दूध में 5 चीजें लेना। एक बहुत बड़े सन्यास हुए, अति बलशाली थे, पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, उनके शिष्य। फिर पूज्य सर्वानंद जी महाराज जी ने बताया हमको कि दूध में, अकेला दूध तो कफ करता है, मैंने बताया था एक दिन, जो सनदी याद रखती हैं उस बात को। दूध में हल्दी शिलाजीत के साथ साथ 3 चीज़ें और मिला दो, पंचामृत हो जाएगा। मुलेठी, अश्वगंधा और सुंठी लो, और फिर जो ऐसे कर लेंगे योगाभ्यास। एडवांस योग इधर मधु जी कर रहे हैं, सहज योग हम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गोमुखासन। ये फेफड़ों के लिए अभ्यास बता रहे। दूध में हल्दी शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी और मुलेठी का, इसको उबाल करके पी लो, इतना स्वादिष्ट लगता है। उसमें थोड़ा सा 1 बूंद शिलाजीत डाल दिया और ऊपर से च्यवनप्राश खा लिया तो ये तो औषधि बन जाएगी। फेफड़े 80% तक जिनके खराब हो चुके थे उनको ठीक किया। फिर अब बाकी सब चीज़ें हम बंद करा देते हैं, खाली 5 चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं। अनार, उबला हुआ सेव, पपीता, इधर ये खजूर रखा, खजूर, और ये गुड़, और इसके साथ काली द्राक्ष। ला ला ला, ये काली द्राक्ष बड़ी ज़बरदस्त है। थोड़ा सा चना खा लो और थोड़ी सी द्राक्ष खा लो, काली द्राक्ष, मुनक्का, या इस तरह से ये चीज़ें खिला देते हैं। तो ये और इससे प्रोटीन भी पूरा मिल जाता है, शरीर को पोषण भी पूरा। तो क्या खाना है? खाली जब बहुत अधिक फेफड़े कमज़ोर हो और ठंड का भी प्रकोप हो तो क्या करना? खाली अनार, उबला हुआ सेव, पपीता, खजूर, गुड़,
द्राक्ष चना, बस यही खाना, और बाकी दाल रोटी सब्जी सब अड़गम सड़गम बंद, आड़ कबाड़ बंद। यही खाना। अब ऐसे वृश्चिकासन पैर ऊपर उठे हुए। अच्छा स्वामी जी, ये जो कबाड़ फिजाओं में तैर रहा है, ऐसे तो सब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमारी आंखों को नजर भी नहीं आ रहा। तो योगाचार्य बेटियां और आ गई है, अच्छी बात है। स्वामी जी, PM 2.5 जैसे जो कण हैं, ये खून के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, हमारे दिल तक पहुंच जाते हैं। ये बात ज़रा कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, उनको समझाइए भी, और ये भी ज़रा बताइए कि हार्ट डिजीज़ का ख़तरा इनसे कैसे बढ़ रहा है, और ऐसे में दिल को कैसे सेहतमंद रखा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, खान पान में क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, कौन कौन से अभ्यास किए अच्छा या बुरा जो है हवा, ये जो हवाई बातें हैं ना, ये हवा, ये जो हम सांस लेते हैं ना, ये जो सांस है ना, ये अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अच्छा सांस जब ऐसे लिया तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़े हुए अष्टचक्र नवद्वार 72,72,10,200 एक नाड़ियाँ और 37 ट्रिलियन सेल्स, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन हो गए यदि अच्छी हवा जाएगी तो, और खराब जाएगी तो म्यूटेशन होगा, अंदर अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन पैदा होंगे, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन ऑक्सीडेंट्स होंगे, अलग अलग प्रकार के जहर हवा के माध्यम से जाएंगे। तो पहले फेफड़े को ले बैठेंगे, फिर हार्ट को, फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम को, फिर लिवर किडनी को, और फिर पूरे शरीर को ले बैठेंगे। ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। इसलिए प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, प्योर ब्रेथ, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल, यह हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक जी अधिकार है। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट। स्वामी जी, विषय बहुत सारे हैं और सारे एक एक करके आपके समक्ष रखेंगे भी, और वाकई में स्वच्छ हवा ये हमारा अधिकार है। सांस नहीं लेंगे तो ऐसे मारे जाएंगे। तो बाहर जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन हो, मास्क पहन के जाओ, घर में पर्दे लगाओ खिड़कियों के, जैसे हमने देखा यहाँ खिड़कियों के पर्दे लगा रखे, ऐसे पर्दे लगा करके, थोड़ी सी खिड़की खोल के पर्दे लगा करके उसमें प्राणायाम करो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उसमें करो। फिर एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, इससे आयु भी बढ़ जाती है। शीर्षासन, चलो बेटियों सब करो, योगाचार्य बेटियां तो शीर्षासन करेंगी, सब आप भी करो जी मधु जी। शीर्षासन, सर्वांगासन, और आप लोग अनुलोम विलोम ही कर लो जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर पाते। इससे फेफड़े, इससे हार्ट, इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम, और 25% तक आयु बढ़ाई जा सकती है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज या एंटी ग्रेविटी योगाभ्यास, एंटी ग्रेविटी ये शीर्षासन करके, और फिर यदि अश्वगंधा, शिलाजीत या इम्यूनोग्रिट गोल्ड आदि का प्रयोग कर लिया तो फिर तो पक्की 125 से 150 साल की आयु होगी, और प्रोडक्टिव आयु होगी, हेल्दी आयु। जी मेरे बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी और ईशा जी हमारे साथ साथ लगे जी, हैं आज। हम और जब भाई भी अपनी अपनी आहुतियां लगा रहे हैं शीर्षासन और सर्वांगासन। हम जब वाकई में चर्चा करते हैं अपनों में, तो हम ये सोचते हैं कि पहले तो खाएं क्या, क्योंकि वो प्रदूषित है। जिस पानी का सेवन हम कर रहे हैं, बिना प्यूरिफायर, बिना फिल्टर के हम उस पानी का सेवन नहीं कर सकते हैं, इतना खराब उसका पीएच लेवल होता है। कल तो जो चने वाली खबर आई कि चने के ऊपर एक तरह का केमिकल का कोट है, वो भुने चने पर, वो वाकई बड़ा हैरान करने वाला था। फिर ये हवा इतनी खराब, इसकी गुणवत्ता स्वामी जी, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। कई बार तो इस तरीके की चीजें देखकर बड़ा बुरा लगता है और डिप्रेशन भी होता है। लेकिन स्वामी जी, रहना इसी वातावरण में है, यही खाना है, यही पीना है। अभी जैसे शुरू में कार्यक्रम की शुरुआत में ईशा ने तुलसी वाला पानी पिया, तुलसी और हल्दी का, मैंने पानी पी लिया गुड़ का। तो स्वामी जी, खाली पेट इस तरीके का पानी लेने से कितना फायदा मिलता है, या फिर दिन के किसी भी पहर में इस पानी का सेवन किया जा सकता है, इसे थोड़ा सा बता दें। अंदर के जहर को निकालने के लिए ना, जो भी सूक्ष्म जहर जा रहा है ना, अदृष्ट, एक तो ऐसा होता है जो हम आड़ कबाड़ खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं,
एक ही हवाओं के माध्यम से सूक्ष्म जहर जा रहा है, उसको निकालने के लिए ये जो 5-7 तरीके हैं, जैसे आपने गुड़ का प्रयोग बताया, तुलसी का, शिला तुलसी का, फिर चना भी। अब देखो हमने तो भाई बड़भुजा खुद ही रख रखा है पतंजलि में, तो इसलिए हम 100% शुद्ध चना लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये चना भी लोगों ने कहा ये चना क्यों देना पड़ा, तो जैसे हुसैन भाई ने भी बताया ना कि चना भी, उसके ऊपर भी पता नहीं लोग क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें लगा रहे हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है, ऐसी चीज़ों की उसको अच्छा अच्छा चमकाने के लिए, दिखाने के लिए इतनी ज़्यादा मिलावटी बनावटी दुनिया हो गई है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादामुष्ठनासन, स्पर्शासन, ये ऐसे, और सेतुबंध आदि, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और फिर उल्टे लेट करके ऐसे, और मकरासन, भुजंगासन, और यदि कोई पूर्ण भुजंगासन कर ले, पूर्ण भुजंगासन करो जी बिटिया मधु जी, पूर्ण भुजंगासन कर ले, पूर्ण प्रसरित हस्त वृश्चिकासन कर ले, फिर तो गजब ही हो जाते फेफड़े। तो ये सूक्ष्म जो जहर जा रहा है उसको निकालने के लिए जैसे गुड़ का पानी, तुलसी का पानी, सबके घर में गुड़ रख सकते हैं। गुड़ भी हमने देसी वाला उपलब्ध करा दिया। गुड़, शिला तुलसी, शिलाजीत, तुलसी सब अपने घर में रखो। हल्दी सबके घर में है, अदरक सबके घर में है। अदरक, हल्दी, सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, ये सब पानी पी लें। अंदर तक पूरा जहर निकालना है तो गोखरू का पानी गरम गरम पी लो, और लौकी का सूप गरम गरम पी लो, और कोई गोधन अर्क भी पी लेता है तो अंदर तक भी, कहीं पर भी शरीर में एक एक सेल को शुद्ध कर देता है। मैंने कहा ना, एक एक सेल उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन राइट डायरेक्शन में होगा तो हमारी एक्सीलेंट हेल्थ होगी, और यदि वो रॉन्ग डायरेक्शन में होगा तो इन्फ्लेमेशन, उससे अलग अलग प्रकार की म्यूटेशन, अलग 3 ही तरह की डिजीज़ है। एक जेनेटिक डिजीज़, एक बाहर के गलत वातावरण से, गलत हवाओं से, रेडिएशन से, पोल्यूशन से, गलत खान पान से होने वाली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और एक कम्युनिकेबल डिजीज़। 3 ही तरह की मुख्य रोग हैं, फिर इसकी सैकड़ों शाखाएं हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो गलत खान पान से, गलत हवा, प्रदूषित हवा, सब इस परमेश्वर तो सब जीवों को जन्म से ही बौढ़ा बनाया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फिर जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हो जाती है, और जेनेटिक डिजीज उभर आती है यदि हम योगाभ्यास छोड़ देते हैं तो अब सबको बनना है, निरोगी बनना है, तो हमारे साथ साथ योग करते रहो, योग करते रहो, ओम जपते रहो, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का नाम जपते रहो, अपना काम भी करते रहो। फिर देखो स्वामी जी, ये पोल्यूशन का मामला इतना ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, नमते नमः शिवाय नमः, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। जी मेरे भाई। स्वामी जी, पोल्यूशन का मामला, प्रदूषण का मामला इतना बड़ा, इतना गंभीर, इतना खतरनाक है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इस पर हियरिंग हुई। वहाँ से कई सारे सुझाव आए, सरकार ने कई सारे कदम उठाए। नो पीयूसी, नो फ्यूल का की आज से पॉलिसी लागू हो चुकी है एनसीआर के अंदर। इसके अलावा आज पार्लियामेंट के अंदर भी जो है प्रदूषण को लेकर के चर्चा होने वाली है। मतलब ये कि मामला बड़ा है, गंभीर है, और इसीलिए हम भी अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको आगाह कर रहे हैं कि कैसे आप इस पोल्यूशन से खुद को बचा सकते हैं, और पोल्यूशन कम करने में आपकी खुद की भागीदारी भी हो सकती है। बस ज़रा गौर कीजिए उस पर। स्वामी जी, रिसर्च ये भी बता रही है कि पोल्यूशन बच्चों और बड़ों दोनों की याददाश्त को और दिमाग की क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा है। दिमाग को तेज और सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं जिससे ब्रेन जो है शार्प बना रहे, और खाने पीने में क्या चीजें शामिल की जाए? दिल के बाद आपने ठीक कहा, पहले फेफड़े, फिर दिल, और फिर दिमाग पर। जी, ये बहुत बुरा असर डाल। तो हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रेट, हृदयामृत सब ले सकते। कार्डियोग्रेट, हृदयामृत, अर्जुन की घनवटी, नहीं तो अर्जुन अरिष्ट, और नहीं तो अर्जुन की छाल, दालचीनी घर में बना के पियो। लौकी का सूप पियो। अब रही बात दिमाग की, तो दिमाग के लिए तो शीर्षासन। चलो तीनों बेटियां ही शीर्षासन करो। हाँ, इधर ही आ जाओ, आप इधर खिसको। एक शीर्षासन करो, एक सर्वांगासन करो। शीर्षासन, सर्वांगासन बच्चों के लिए जरूरी है, यही कर लो बेटिया। शीर्षासन, अब सर्वांगासन करो बढ़िया। हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, हाँ, या फिर अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम तो सब कर सकते हैं, मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है ये। तो आप अनुलोम विलोम करो बढ़िया। हाँ, वज्रासन में बैठो और अनुलोम
तो हमारी 3 योगाचार्य बेटियाँ आ गई हैं। और ऐसे ही अपने बच्चों को आप भी प्रेरित करना कि वो अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन करें, सर्वांग आसन करें, सूर्य नमस्कार करें। चलो दोनों बेटियां सूर्य नमस्कार करो, एक तो अनुलोम विलोम ही करती रहो। तो अनुलोम विलोम, शीर्षासन, स्वामी जी प्रदूषण की वजह से कनेक्टिविटी में भी कुछ प्रॉब्लम आती है क्या? क्वाथ ले लो तो बहुत अच्छा, ब्राह्मी शंखपुष्प भी हर घर में होना चाहिए, और गाय का घी या बादाम रोगन सुबह खाली पेट ले लो। अब ब्रेन एकदम टनाटन रहेगा, दिमाग की बत्ती जलती रहेगी। तो शीर्षासन कीजिए और दिमाग की बत्ती जलती रहेगी। स्वामी जी प्रदूषण से प्रदूषण का जो सबसे पहला सामना होता है वो आंखों का होता है। आंखें खुली हुई होती हैं और प्रदूषण के पार्टिकल्स आंखों से टकराते हैं, आंखों में जलन इसकी वजह से होती है। कई सारे लोग एलर्जी के शिकार हो जाते हैं, ड्राई आई की समस्या लोगों में बढ़ रही है। तो आंखों को ज़रा सुरक्षित रखने का क्या तरीका है, और योगाभ्यास के साथ साथ कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आंखों के लिए फायदे? अच्छा पूछा। और ये सच में सबसे पहला आक्रमण आंखों में जलन हो, बहुत ज़्यादा है आंखों में दृष्टि बड़ी उम्र वालों के लिए, बाकी आई क्रिट नहीं तो उसमें गुलाब जल में थोड़ा सा आंवले की जो पंखुड़ियाँ हैं, आंवले की जो कलियाँ हैं सूखी, वो डाल लें और उससे आंखों को, या त्रिफला से आयवास कर लें। महात्रिफलाकृत आंख में डाल भी सकते हैं और उसको सुबह सुबह खा भी सकते हैं। गिरट ले सकते हैं, ये रेडीमेड है। आमल की रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति। और फिर शुगर है तो वसंत कुसुमाकर, शुगर नहीं है तो रसराज योग ला करके 1-1 चम्मच खिला देते हैं। नहीं तो आंवले का, किसी आंवले का जूस, आंवले की सब्जी, आंवले की चटनी, आंवले का चार, फ्रेश आंवला ले आओ बाजार से, आंवला खाओ और इम्यूनिटी भी बढ़ाओ और आंखों को भी अच्छा रखो। आंख के लिए पॉइंट है, ये आंख के लिए पॉइंट है। ये गले के लिए, गला भी घर घर कर रहा है पॉल्यूशन में, और ये कान के लिए, कान पर भी असर आता है। ये फेफड़ों के लिए पॉइंट है, और ये किडनी के लिए सारा तो वही दबाव रहता है, और ये हार्ट के लिए पॉइंट है। तो ये हार्ट के लिए, ये किडनी के लिए, ये गले के लिए, ये आंखों के लिए पॉइंट है। पॉइंट भी दबाएं, अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, त्राटक करें थोड़ा। अक्षि तर्पण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये अक्षि तर्पण भी कराते हैं, नहीं तो अनुलोम विलोम। और बच्चों को जैसे मैंने कहा शीर्षासन, जैसे हमारी बेटियों ने कितना अच्छा शीर्षासन किया और एडवांस आसन के, एक बार जोरदार अभिनंदन। चलो बेटियों अब बैठ जाओ, अब अनुलोम विलोम करो। वहाँ पर भी 3 योगिनी भी हमारी बहनें हैं, मीनाक्षी जी, ईसा जी एंड ज्योत्सना जी, और 2 योगी हैं। बहुमत बहनों का ही है। और हम तो सदा ही यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवते, देवता के उपासक हैं। तो सब अनुलोम विलोम करें और अच्छी अच्छी हरी हरी चीज़ें अपने घर में, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा के रखें, जैसे हमने यहाँ लगा के रखे हुए। हरियाली हरियाली देख, अच्छा देखें। अच्छा देखने से दृष्टि अच्छी रहती है, दृष्टि और दृष्टिकोण अच्छा रहता है। जो पॉजिटिव सोचते हैं और निर्भ्रांत निश्चिंत रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, मन बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, उनकी दृष्टि जल्दी कमज़ोर हो जाती है। और जिनका मन शांत रहता है, नहीं तो रात को सोते समय भी आंखें चलती रहती हैं, सपने आते रहते हैं और आंखें चलती रहती हैं। सपने में भी आंखें बंद हैं और उसके भीतर पलकों में आंखें चलती रहती हैं, ऐसे वो पता लगता है, हलचल होती रहती है। स्वामी जी अब तो सवालों सारी हलचल बंद हो जाएगी, अच्छे हलचल हो जाएगी। स्वामी जी अगला सवाल अब लेते हैं ज़रा। देखिए जहरीली हवा का असर स्वामी जी त्वचा पर भी अब साफ दिखाई दे रहा है, स्किन पर एलर्जी, बहुत सारे लोगों को खुजली की शिकायत हो रही, कुछ लोग एक्जिमा तक के शिकार हो जा रहे हैं। अब स्वामी जी त्वचा को अंदर से हेल्दी रखने का क्या उपाय है? सिर्फ बाहर से लोग क्रीम लगा लगा के काम चलाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बताइए जिससे त्वचा अंदर से हेल्दी हो और उसका निखार खूब दिखाई। गोधन अर्क कायाकल्प वटी या नीम घनवटी खा ले, पूरा शरीर अंदर से शुद्ध। और डर्माग्रिट सामान्य चर्म रोगों के लिए, सोराइसिस के लिए सोरोग्रिट, सफेद दाग है तो मिलिनोग्रिट। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो महामज्जिष्ठाद्यरिष्ट और खतरारिष्ट सदियों पुरानी हमारी औषधि है। और सबसे अच्छा कायाकल्प क्वाथ पियो, कायाकल्प वटी लो। नीम सबके पास उपलब्ध है, नीम खा लो। किसी का बहुत पित्त बढ़ा हुआ है तो शीशम, पीपल, बेल, नीम, दूर्वा या दूधी घास या लौकी, लौकी बड़ी अलौकिक है चर्म रोगों में, लौकी और एलोवेरा का जूस पी लो। जिनको थोड़ा ठंडा लगती है थोड़ा गर्म करके पी लेना, उसको थोड़ा निवायासा करके। नहीं तो निवायासा करने के लिए
एक जो है उसमें पतीले में गर्म पानी रखें, उसमें लौकी का जूस और एलोवेरा डाल दो, उसी में रख दें, ऐसे उबाले नहीं उसको, और उसको पी जाए थोड़ा सा हनी मिला करके। हनी भी शरीर को अंदर से शुद्ध कर देता है। तो ये मेरा अनुभूत प्रयोग है। कितना ही भयंकर किसी को चर्म रोग हो, कायाकल्पवटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, और जो ले सकें गोधन अर्क भी ले सकते हैं, और नहीं तो कायाकल्प क्वाथ तो सभी पी सकते हैं, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। और यदि संक प्रक्षालन कोलोन थेरेपी बस्ती कर दी फिर तो लाजवाब, और ऊपर से लेप भी लगा देते हैं, मेहंदी का, नीम का, कनेर का, एलोवेरा का, हल्दी का, मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी आदि लगा करके, और एलोवेरा जेल ऊपर से भी लगा देते हैं। देखो आज मैंने एलोवेरा उसमें लगा रखा है बादाम रोगन के साथ, इसलिए ठंडा ही नहीं लग रही। एलोवेरा और बादाम रोगन लगा लिया और देखो पूरा शरीर चमकता भी है और ठंड भी लगती। तो ऐसे ही चमकते ये वाली बात स्वामी जी के मानने से पहले अपने शरीर तेजस्वी होकर के जिएंगे। ये स्वामी जी हैं जिनको ठंडक में भी ठंडक नहीं लगती है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। पहले स्वामी जी के साथ साल 2 बरस जो है वो अभ्यास कीजिए, खुद को उस लेवल पर पहुंचाइए, फिर उसके बाद जो है इस बारे में गौर कीजिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए प्रदूषण जो है लोगों की इम्यूनिटी को भी कमज़ोर कर रहा है। अब इसकी वजह से बार बार वायरल हो रहा है, लोगों को तरह तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं। इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए रोजाना 3 सबसे जरूरी आदतें कौन सी ऐसी हो सकती है जिनको शामिल कर लिया जाए तो इम्यूनिटी मजबूत तो भस्त्रिका, ये इम्यूनिटी भस्त्रिका है, ये पावर भस्त्रिका। पावर योगा का दौर है ना आजकल, लॉन्जिविटी इम्यूनिटी का। भस्त्रिका, कपालभाति। चलो बेटियों, चलो मयूरासन करो, मयूरी आसन करो, एक मयूरासन करो, फिर दंड लगाओ ऐसे, ये इम्यूनिटी के लिए। ये चलो आप भी भुजंगासन तो करो सब, ये करो भुजंगासन या दंड लगाओ। फिर अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत, सफेद मुसली और रेडीमेड में इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल, गिलोय घनवटी। सर्दियों का भी बहुत हो रहा है, गिलोय घनवटी, जोरनाशक वटी, माँ सुदर्शन घनवटी सबके घर में होनी चाहिए। तो फीवोग्रिट या टाइफोग्रिट आदि। तो देखो मयूरासन, मयूरी आसन जबरदस्त हो रहा है भाई बेटियों के लिए। ये तो मयूरासन में लगता है ड्राई फ्रूट खा के मानेंगी आज। तो इनके सामने ड्राई फ्रूट भी रखा और अच्छे से किया ऐसे। और सुपर इम्यूनिटी चाहिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके हम तो ऐसे ही एक राउंड में ही 100 कर देते हैं ऐसे। हनुमान दंड, धीरे धीरे करना, तेरा पैर मुड़ गया था, आराम आराम से। हाँ, चोट लग जाती है, तेजी से मत करो। मतलब ये है कि 10 नहीं तो बस नहीं, कम से कम इतना तो करना ही करना है, लेकिन होले होले करती है। अच्छी बात यह है कि जिससे जितना बन पड़ रहा है वो उतना करने की कोशिश तो कर रहा है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वामी जी, कम लोग ये बात जानते हैं कि प्रदूषण पाचन तंत्र को भी खराब करता है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन को ठीक करने के लिए किन चीजों से दूरी और किन चीजों को अपनाना जरूरी, ये भी समझा दें। एक तो ये जो चाय, बार बार कॉफी, चॉकलेट, बिस्किट और तमाम तरह के जो आड़ कबाड़ खाते हैं ना, उससे तो बचो रे। बस बेटिया, बहुत एडवांस योग हो गया भैया, तो डबल हो गया जो के लिए सब बेटियों के लिए। तो मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, इसको लंबा कर लें और लीवोग्रिट ले लें, सर्वकल्प का काढ़ा ले लें, भूमि आंवला पुनर्नवा ले लें। घर में सबको अनार है ना, अनार है, पपीता है, सेब है, बग्गू गोसा है, ये सब पाचन को तंदुरुस्त कर देते हैं। और सुबह सुबह मूली खाओ, जड़मूल से रोगों को मिटाओ। मूली बड़ी अच्छी है, मूली जो खा लेते हैं ना, लीवर किडनी एकदम फर्स्ट क्लास। किसी को हाथ पर पूरे सूज गए थे, हमने मूली खिलाई, सारा इन्फ्लेमेशन झड़ गया। मूली अंदर से शरीर को धो देती है। गाजर मूली खाओ, गाजर और मूली ये जबरदस्त लाभ करते हैं पेट की बीमारियों के लिए। और इसी को, इसमें गाजर मूली, थोड़ा उसमें अनार भी डाल दो
और उसी में थोड़ा सा पपीता भी मिक्स करके खा लो सुबह सुबह, यही खाओ और कुछ नहीं। कुछ तो स्थिति, ये तो दवाई है, ऊपर से 5-7 पराठे पेल देते हैं, इडली डोसा पेल देते हैं। यही भोजन है, यही दवाई है। हंस रहे हैं कुछ, ये भी समझ रहे थे ऐसे। अच्छा स्वामी जी देखिए, खा करके ऊपर से पराठे ठोकने तो मंडूकासन योग मुद्रा। बड़े बुजुर्ग ये कोशिश करते रहे स्वामी जी की विरासत में अपने बच्चों को कुछ अच्छी चीजें दे करके जाएं, लेकिन हम वो बदनसीब लोग हैं स्वामी जी जो अपने बच्चों को विरासत में प्रदूषण दे रहे हैं, और हमारे बच्चे इन्हीं प्रदूषण के बीच ऐसे ही वातावरण में बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है बहुत सारी खराबियां भी इसकी वजह से उनके शरीर में है। तो माता पिता अपने बच्चों के पेरेंटिंग के वक्त उनका किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, और प्राणायाम बच्चों के लिए, या माता पिता अपने बच्चों को अगर प्राणायाम सिखा दें तो वो उनकी कितना हेल्प करेगा इस मामले में? अरे बच्चों को हम विरासत में बीमारी दे रहे हैं, प्रदूषण दे रहे हैं, गलत हवा, गलत मिट्टी, गलत पानी, गलत वातावरण, गलत संस्कार, गलत ये सब चीज़ें क्यों मिल रही हैं? हम योग से, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से, मानव धर्म से, सत्य धर्म से, न्याय से विमुख हो गए हम। हमारे बच्चे देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतनी प्यारी प्यारी योगिनी बेटियां हैं, इतने प्यारे प्यारे तगड़े तगड़े योगी बच्चे हैं हमारे। योग और इसमें भी प्राणायाम, देखो ये हमारा अमित, ये तो जोर से लगा हुआ है, हाँ? सबसे बढ़िया कपालभाति ठोक रहा है, और बेटा भी कंपटीशन में। क्या नाम है बेटे का? विशेष। ये भी विशेष है। इसने मेरे साथ दौड़ लगाई, इस बार तो ढह गया था, अगली बार मुझे हराने वाला है। इसने कितना कम किया? 3 किलो औरतों ने, 3 किलो बेटे ने, 5 किलो बाप ने। भस्त्रिका, कपालभाति, चलो अनुलोम विलोम करो, इसी से ही देह देवालय शिवालय बनेगा। हमारे भीतर रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व, शिवत्व, भगवान की भगवत्ता प्रकट होगी, अभिव्यक्त होगी। ये है योग प्राणायाम की महिमा। स्वामी जी अब हम दर्शकों को प्राणायाम की शरण में ले आए हैं। ऑल डिजीजेस एंड प्रॉपर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेस। लेकिन इस बीच मेरी घड़ी मुझसे कह रही कि हमें संजीवनी की तरफ आगे बढ़ना होगा। स्वामी जी आज का वीडियो हमें भेजा है, खेत के बीच से ये वीडियो हम तक पहुंचाया गया है, और मध्य प्रदेश के ब्रजेश शर्मा ने ये बीना से वीडियो हम तक पहुंचाया, उसे देखिए आप स्वामी जी। ये है मकोए। मकोए मूलतः लीवर के स्वास्थ्य के सुधार के लिए, पाचन संबंधी मजबूती करना और विशेषतः शरीर में सूजन के उपयोग में काम आती है। यह मकोए के फल भी कच्चे खाए जा सकते हैं और पूरे पंचांग का चूर्ण बना के इसका उपयोग किया जा सकता है। यह श्वसन तंत्र में भी लाभ करती है, कब्ज दूर करने में भी लाभ करती है, शरीर की सूजन दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। यह मकोए हमारे यहाँ विशेषतः इन रोगों में उपयोग करने के लिए जनसाधारण उपयोग करता है। एक मकोए इतने फायदे स्वामी जी? बहुत ही अप्रतिम लाभ है। पूरे शरीर में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ब्रजेश का भी अभिनंदन है। और यदि आपने कहा कि एक औषधि के साथ कोई जो नुस्खा है, जैसे मकोए के साथ यदि पुनर्नवा और भूमि आंवला, ये तीनों चीज़ें मिला के ले ली जाएं तो फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर, लिवर का कैंसर जैसा भी रोग दूर होता है। ये महिमा है। इसमें मकोई में पहले तो सफ़ेद फूल आ रहे हैं, फिर इसमें वो जो है गोल गोल फल भी आते हैं। उन सब का पूरे की पूरी पंचांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मकोई पिएगा ना, जिंदगी में लीवर की बीमारी से कभी भी उसका सामना नहीं होगा। और कैसी भयंकर लीवर की बीमारी है, लीवर की बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो 1 करोड़ रुपए तक लीवर ट्रांसप्लांट में लगते हैं। बचा लिया इंडिया टीवी ने। धन्यवाद करोड़ों लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट से। थैंक यू। अब उपचार का काम पूरा हो गया, समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया स्वामी जी।